नमस्कार दोस्तों, परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण पूछा है। तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉय कितना है? 900 लड़कियां और बॉयज कितना है? 1100। अब बोल रही है 40% लड़कियां उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ है? 900 का 60% अनुत्तीर्ण निकालेंगे। और यहाँ पे 1100 का ये 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, मतलब अनुत्तीर्ण कितना हुए? 50%। तो 50/100 काटेंगे तो ये से कट जाएगा, ये दोनों जोड़ देंगे तो 954 हो गया। 954 540 प्लस 11 पे 55 550 टोटल कितना हो गया? 1090। 1090 का प्रतिशत निकाला। अनुत्तीर्ण कितने विद्यार्थी हुए? 1090 कितना में? तो 900 प्लस 1100 2000। 2000 में कितना? 1100 1090 विद्यार्थी क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। तो इसे परसेंटेज निकाल लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 से 1 कटा खत्म। ये 109/2 109/2 मतलब 50 54 54 54.5%। 54.5% आंसर होगा। आंसर कितना होगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 102। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो रहे हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? यहाँ पे अंग्रेजी में कितना? इंग्लिश में कितना उत्तीर्ण हुए? 60% और 60%। और मैथ में कितना? 70% उत्तीर्ण हुए। उसके बाद यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, दोनों विषय तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितना हुआ? बोथ सब्जेक्ट में, बोथ में अनुत्तीर्ण 20% हुए, तो यहाँ पे उत्तीर्ण है, यहाँ भी उत्तीर्ण है, तो इसमें भी उत्तीर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 20 मतलब 80 हो जाएगा। तो 80% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, है ना? दोनों में उत्तीर्ण हुए 80%। तो इसको करेंगे तो क्या होगा? 60 प्लस 70 कितना हो गया? 130%। 130% माइनस करेंगे जो दोनों में उत्तीर्ण है, तो 80% तो कितना हो गया? 50%। 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। कितना परसेंट? 50%। इसी 50% की वैल्यू कितना प्रश्न में दिया है? 2500 विद्यार्थी, इसलिए 100% का पूछा है। कुल परीक्षार्थियों की संख्या तो कितना परीक्षार्थी है? 100% का। इसमें 50 में 2 से गुना करेंगे 100, तो 2500 में 2 से करेंगे तो 5000 विद्यार्थी परीक्षार्थी थे। कितने परीक्षार्थी थे? 5000। का आंसर कितना हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 103। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे मैथ में कितना? 42% अनुत्तीर्ण हुए। और इंग्लिश में कितना है? इंग्लिश में 52% अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये दोनों जोड़ेंगे और दोनों में बोथ सब्जेक्ट में कितना अनुत्तीर्ण हुए? 17% अनुत्तीर्ण हुए। यानी कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 4 5 9, 2 दूना 4 और 5 4 9, 94% और माइनस 17%। 94% माइनस 17% इक्वल टू कितना? 14 में 7 है 7, यहाँ 8 में से 77% विद्यार्थी फेल हुए। कितना हुआ फेल? 77%। 77% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। अब दोनों विषयों में पास कितना हुआ है? टोटल 100% माइनस 77% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23% अभ्यर्थी कुल पास हुए। कुल पास कितना अभ्यर्थी हुए? 23%। इसी 23% की वैल्यू 46 अभ्यर्थी दिया है। कितना दिया है? 46। तो 1% का वैल्यू कितना है? 23 दूना 46 2, इसलिए 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा? 200।
ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी हो गई? 200। नेक्स्ट प्रश्न पे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 104, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने यह दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? यहाँ पे बायोलॉजी में कितने विद्यार्थी? 72%। और मैथ में कितना? मैथ में है 44%। ये दोनों सब्जेक्ट मिला के कितना चुने? टोटल हो जाएगा 406 7 11 116% दोनों विषयों में विषय चुने। कितना विद्यार्थी? 116% विद्यार्थी दोनों विषय चुने, दोनों मिला के। अब दोनों में से कम प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुनने वाला निकालना हो तो क्या करेंगे? 116% माइनस 100% होता है तो 100% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16% ऐसे विद्यार्थी है 16% ऐसे विद्यार्थी है जो या तो जीव विज्ञान चुनते हैं या गणित चुनते हैं। तो इसी 16% की वैल्यू प्रश्न में 40 विद्यार्थी दिया है। कितना विद्यार्थी? 40 विद्यार्थी। यानी 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 40/16। तो 100% की वैल्यू कितना होगा? 40/16 गुने 100 तो कितना? 4 चौका 16, 4 दहा 40, 25 चौका 100, 25 दहा 250 विद्यार्थी। 250 कुल कितने विद्यार्थी हुआ? 250। 250 विद्यार्थी टोटल ऐसे है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, एक कक्षा के 3 सेक्शन है जिनमें क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र है। इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितना प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो सेक्शन माना ए, बी और सी। इनमें कितने? 40 है, बी में 50 और सी में 60 छात्र हैं। और अब बोल रहे हैं कि 10%, तो 40 का 10% कितना? 4 होता है। और 50 का 20% मतलब 10 और 60 का 10% मतलब 6। यानी क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे। टोटल विद्यार्थी कितना है? विद्यार्थी 90 915 150 टोटल विद्यार्थी हुए। और इसमें से उत्तीर्ण कितना हुए? 4 10 और 6 10 और 14 6 20 टोटल उत्तीर्ण कितना हुए? 20। इसी का प्रतिशत पूछ रहे हैं कि 20 कितने में? टोटल 150 विद्यार्थी में कितने पास हुए? 20 लड़के पास हुए गुना 100 तो प्रतिशत निकल जाएंगे। 5×3 = 15, 20 25 100 तो 20 तो ना 40/3 इक्वल टू कितना? 13 39 1/3 13 1/3%। 13 से 1/3% आंसर हो गया। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 106, खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। खिलौनों के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ? यहाँ पे पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं। फॉर्मूला क्या है कि ए माइनस बी माइनस ए बी बाई 100%। इसी पे ले लेंगे 20% वृद्धि, 20% मतलब प्लस और 15% कम हो रहा है मतलब -15। अब प्लस माइनस में माइनस होता है माइनस 20 गुने ए बी मतलब 20 गुने 15 बटा 100। यहाँ 20 25 100 और 5×3 = 15। अब 20 - 15 5 हुआ तो 5 में से माइनस करेंगे 3 तो कितना? 2% वृद्धि क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव में आंसर आया तो आंसर कितना हो गया? 2% की वृद्धि हुई। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 107, आज अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? मासिक आय कितनी है? तो यहाँ टोटल कितना इसका एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर टोटल कितना है? 25% घर पे, 5% ये परसेंटेज में 5% खाद्यान्न पे, 15% यात्रा पे और 10% कपड़ा पे। दोनों कितना हुआ? 25 5 30 30 45 55%। 55% टोटल एक्सपेंडिचर है। और इनकम कितना है?
इनकम कितना होगा 100% रहता है, इसका 100% इनकम है, तो फिर बचत सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग होगा 100 माइनस 55 इक्वल टू 45% सेविंग है। इसी 45% का वैल्यू कितना दिया है प्रश्न में, 27,000 बचत करता है। बचत कितना करता है 27,000। अब इसको काटेंगे तो 55 45 29 27 3,000 3,000 हो गया। अब 5 6 31 600 600 1% की वैल्यू 600, 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 600 और इसमें 2 जीरो इधर चिपका देंगे, यानी 60,000 हमारा आंसर हो जाएगा। अजय ने मासिक आय कितना हो गया 60,000, 60,000 मतलब ए आंसर है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का मासिक वेतन 1,08,000 है, कौशल का मासिक वेतन कितना है। केवल कौशल का 12% इक्वल टू नंदनी का 16% समान है, मतलब बराबर है, यानी नंदनी का 16% समान है। इसको ये 100 से 100 कट जाएगा, 4 तिहाई 12 4 चौका 16, यानी इसका रेशियो कितना आ गया, के एन का रेशियो कितना हो जाएगा, ये इसके बराबर, मतलब 4:3। कौशल और नंदनी का रेशियो हो गया, ये किसका वेतन का रेशियो कितना हो गया 4 और 3 का, कौशल और नंदनी का। हमारे क्या बोल रहा है, सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के वेतन का आधा है मतलब नंदनी का वेतन इक्वल टू 2s, एस मतलब सुरेश, 2s मतलब सुरेश के वेतन का दोगुना है नंदनी का। अब प्रश्न में क्या दिया है, सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 है, तो सुरेश का प्रश्न दिया, सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 है। 8,000 को 12 से भाग देंगे तो मासिक आ जाएगा, तो बरनवा एक टोटल सा 9,000, यानी 9,000 इसका महीने का वेतन है, किसका सुरेश का। तो नंदनी का कितना हो जाएगा, नंदनी का 2s है, 2s मतलब सुरेश का दोगुना है, 9,000 है तो कितना 18,000 हो जाएगा नंदनी का वेतन। अब प्रश्न में पूछा है कौशल का मासिक वेतन कितना है। अब देखिए नंदनी का निकल गया, तो नंदनी का 3 रेशियो में है, इस 3 रेशियो का वैल्यू कितना दिया आंसर प्रश्न में, 3 रेशियो का इतना है 18,000, मतलब कितने का 6,000 का मल्टीप्लाई है 18,000, इसलिए कौशल का पूछा है, तो कौशल का कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 6,000 से, तो 6 चौका 24,000, यानी कौशल का कितना मासिक वेतन आ गया 24,000, ये हमारा आंसर हो गया, आंसर डी।